अर्शी का खौफनाक प्रतिशोध, अनिरुद्ध पर झूठा घरेलू हिंसा का केस और झनक की जान को खतरा। बोस हाउस की चार दीवारी के भीतर हमेशा से ही तनाव और साजिशों का एक अजीब सा माहौल रहा है, लेकिन आज जो तूफान इस घर में उठा है उसने हर रिश्ते की बुनियाद को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अनिरुद्ध के हाथों से अर्शी को लगा वो धक्का कोई सामान्य घटना बिल्कुल भी नहीं थी। वो धक्का सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि सालों से अनिरुद्ध के अंदर घुट रहे उस गुस्से, उस लाचारी और उस घुटन का विस्फोट था जो वो इस खोखले रिश्ते में महसूस कर रहा था। जैसे ही अर्शी जमीन पर गिरी, उस एक पल के लिए पूरे बोस हाउस में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो किसी बहुत बड़ी तबाही के आने से पहले का होता है। अनिरुद्ध ने भले ही ये धक्का जानबूझकर या अर्शी को चोट पहुंचाने की नीयत से नहीं दिया था, बल्कि वो केवल झनक को अर्शी के लगातार हो रहे वार और जहरीले शब्दों से बचाने की एक सहज प्रतिक्रिया थी। लेकिन अर्शी, जिसका अहंकार हमेशा सातवें आसमान पर रहता है, इस बात को इस तरह से बिल्कुल नहीं लेने वाली है। उसका गुरूर टूट चुका है और एक टूटी हुई अहंकार से भरी औरत जब प्रतिशोध पर उतरती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा आज आपको बोस हाउस के इस बंद दरवाजे के पीछे की उस एक खौफनाक प्लानिंग और मनोवैज्ञानिक खेल के बारे में बता रही है जो अब अर्शी के दिमाग में चल रहा है। अर्शी अब गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसकी आंखों में अब अपने पति अनिरुद्ध के लिए कोई प्यार, कोई अपनापन या कोई सम्मान नहीं बचा है। वहां अब सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही है, एक ऐसा बदला जो अनिरुद्ध को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और झनक की जिंदगी को एक जीते जी नर्क बना देगा। अर्शी ने अब अनिरुद्ध को साफ और सीधे शब्दों में ये भयानक धमकी दे डाली है कि वो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज करवाएगी। ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। भारतीय समाज और कानून में घरेलू हिंसा का आरोप किसी भी इज्जतदार इंसान की जिंदगी, उसका करियर और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को मिनटों में खाक में मिला सकता है। अर्शी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अनिरुद्ध एक बहुत ही सम्मानित पेशेवर है और उसका परिवार, खास तौर पर बाबलू और अंजना, समाज में अपनी झूठी शान और रुतबे के लिए ही जीते हैं। अर्शी अब इसी झूठी शान पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है। उसने अपने दिमाग में एक पूरी कहानी गढ़ ली है कि कैसे वो पुलिस के सामने खुद को एक बेचारी, सताई हुई और प्रताड़ित पत्नी के रूप में पेश करेगी, जिसे उसके ही पति ने एक दूसरी औरत के लिए बेरहमी से पीटा है। अर्शी का प्लान सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं है। वो मीडिया के सामने भी अनिरुद्ध की धज्जियां उड़ाने का इरादा रखती है। वो अनिरुद्ध के उस एक अनजाने धक्के को एक क्रूर और हिंसक हमले का रूप देने की तैयारी कर रही है। वो अपने शरीर पर लगी किसी भी छोटी सी खरोच को एक बड़ा घाव साबित करने के लिए झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाने की योजना बना रही है। और इस सारे भयानक षड्यंत्र में उसकी सबसे बड़ी मददगार और मार्गदर्शक बनने वाली है उसकी अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी। सृष्टि, जिसके दिल में झनक के लिए पहले से ही अथाह नफरत भली हुई है, इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देगी। वो अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसके इस झूठे और घिनौने खेल में पूरी तरह से उसका साथ देगी, क्योंकि उन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, अनिरुद्ध को घुटनों पर लाना और झनक को हमेशा के लिए इस दुनिया से या कम से कम अनिरुद्ध की जिंदगी से मिटा देना। अर्शी की इस धमकी का सबसे खौफनाक हिस्सा अनिरुद्ध पर होने वाला वार नहीं है, बल्कि झनक के खिलाफ रची जा रही साजिश है। अर्शी ने अनिरुद्ध को खुलेआम ये बता दिया है कि इस घरेलू हिंसा के झूठे केस में वो झनक को भी बराबर का हिस्सेदार बनाएगी। वो कानून की नज़रों में झनक को वो दूसरी औरत साबित करेगी जिसके उकसाने पर अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। अर्शी का मकसद झनक के चरित्र पर ऐसा कीचड़ उछालना है जिसे वो कभी साफ ना कर पाए। वो झनक को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है। अर्शी के इस रौद्र रूप को देखकर अनिरुद्ध अंदर से कांप गया है। उसे अपने जेल जाने या अपने करियर के बर्बाद होने का कोई डर नहीं है, लेकिन झनक पर आने वाली आंच ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है। अनिरुद्ध जानता है कि अर्शी और सृष्टि कितनी खतरनाक हो सकती हैं। वो ये भी समझ रहा है कि उसके एक पल के आपे से बाहर होने का क्या खौफनाक नतीजा झनक को भुगतना पड़ सकता है। इस पूरी स्थिति ने बोस परिवार के अंदरूनी समीकरणों को भी पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। तनुजा और शुभ बोस, जिन्होंने हमेशा झनक को जलील किया और हर बात में अर्शी का पक्ष लिया, आज बुरी तरह से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जिस बहू को वे इस घर की शान मानते थे, वही बहू आज उनके इकलौते बेटे को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। ये उनके लिए एक ऐसा झटका है जिसने उनके होश उड़ा दिए हैं। वे अर्शी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है, लेकिन अर्शी अब किसी की नहीं सुनने वाली। उसके सिर पर खून सवार है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य जैसे बाबलू और अंजना, जो अंदर ही अंदर झनक और अनिरुद्ध की पीड़ा को समझते हैं, वे पूरी तरह से बेबस हैं। वे जानते हैं कि अनिरुद्ध कभी भी एक औरत पर हाथ नहीं उठा सकता, वो इंसानियत के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मौजूदा हालात और अर्शी की चालबाजियों के आगे वे एकदम लाचार खड़े हैं।
छोटोन, जो हमेशा से अनिरुद्ध का सबसे बड़ा सहारा रहा है, वो भी इस कानूनी दांव-पेच के आगे खुद को निहत्था महसूस कर रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा के नज़रिए से इस कहानी का सबसे दिलचस्प और दर्दनाक मोड़ झनक की मानसिक स्थिति है। झनक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए समझौते किए हैं, दूसरों की खुशियों के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ाई है, आज खुद को इस पूरे बवाल की जड़ मान रही है। उसे लग रहा है कि अगर वो इस घर में ना होती, अगर अनिरुद्ध उससे प्यार ना करता, तो आज अनिरुद्ध को अर्शी की इन खौफनाक धमकियों का सामना नहीं करना पड़ता। झनक के अंदर अपराध बोध का एक ऐसा समंदर उमड़ रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। वो अनिरुद्ध को किसी भी हाल में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अर्शी की धमकी ने झनक के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। एक तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और अनिरुद्ध का प्यार है, और दूसरी तरफ अनिरुद्ध की आज़ादी और उसका पूरा भविष्य है। अर्शी जानबूझकर झनक के इसी कमज़ोर पहलू पर वार कर रही है। वो झनक के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जहां झनक खुद हार मान ले और अनिरुद्ध। अर्शी का ये झूठा केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अर्शी चाहती है कि अनिरुद्ध हर पल खौफ में जिए। वो चाहती है कि अनिरुद्ध पुलिस के सायरन की आवाज़ से डरे, वो समाज की नज़रों में खुद को एक अपराधी महसूस करे। अर्शी ने अपने सारे आंसुओं को एक हथियार में बदल लिया है। वो घर में एक ऐसा माहौल बना रही है जहां हर कोई उसे एक पीड़ित के रूप में देखे। लेकिन बंद कमरे में जब वो अनिरुद्ध के सामने होती है तो उसका असली राक्षसी रूप बाहर आ जाता है। वो अनिरुद्ध को ताने मारती है, उसे उसकी औकात याद दिलाती है और बार बार ये एहसास करवाती है कि एक नौकरानी के लिए उसने जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है, उसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी। अर्शी ने झनक को भी सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। उसने झनक को ये महसूस करवा दिया है कि अब उसकी जान सुरक्षित नहीं है। अर्शी कुछ गुंडों को या अपने रसूख का इस्तेमाल करके झनक पर कोई बड़ा हमला करवाने की योजना भी बना रही है, ताकि झनक हमेशा के लिए खौफ के साए में रहे और अनिरुद्ध से दूर चली जाए। अनिरुद्ध इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद नजर आ रहा है। वो अपनी सफाई में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तकनीकी रूप से धक्का उसी ने दिया था। कानून इंटेंशन या भावनाओं को कम समझता है और सबूतों को ज़्यादा अहमियत देता है, और अर्शी के पास वो मौका है जिसे वो सबसे बड़े सबूत में तब्दील कर रही है। अनिरुद्ध अब खुद को कोस रहा है कि उसने अपनी भावनाओं पर काबू क्यों नहीं रखा, लेकिन साथ ही उसके अंदर झनक को बचाने का एक दृढ़ संकल्प भी जाग रहा है। वो अब धीरे धीरे ये बात समझ रहा है कि अर्शी के आगे झुकने का मतलब है जिंदगी भर की गुलामी और झनक की मौत का फरमान। अनिरुद्ध अब अर्शी के इस झूठे केस का सामना करने के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वो एक अच्छे वकील की तलाश में है जो अर्शी की इन खोखली धमकियों को कोर्ट में बेनकाब कर सके। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सामने सृष्टि मुखर्जी जैसी एक शातिर दिमाग औरत खड़ी है जो हर कानूनी खामी का फ़ायदा उठाना जानती है। ये कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। झलक, जो हमेशा चुपचाप सहती आई है, क्या वो इस बार अपने अनिरुद्ध को इस झूठे केस से बचाने के लिए दुर्गा का रूप धारण करेगी? क्या वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देगी कि वो अनिरुद्ध का बाल भी बांका नहीं कर सकती? या फिर वो अर्शी के बनाए गए इस जाल में फंसकर खुद को हमेशा के लिए अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर कर लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर दर्शक के मन में बेचैनी पैदा कर रहा है। अर्शी का ये अंधा प्रतिशोध उसे किस अंधी खाई में धकेलने वाला है, इसका अंदाज़ा अभी उसे खुद भी नहीं है। वो इस गलतफहमी में जी रही है कि वो इस खेल की मास्टरमाइंड है, लेकिन जब सच्चाई और सच्चे प्यार की ताकत इस झूठे घरेलू हिंसा के केस से टकराएगी तो अर्शी के सारे हथकंडे धरे के धरे रह जाएंगे। ड्रामा क्वीन पूजा के इस एनालिसिस के अनुसार आने वाले समय में आपको टीवी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा कोर्टरूम ड्रामा और एक भयंकर आमना सामना देखने को मिलने वाला है। अनिरुद्ध की आज़ादी, झनक की जान और अर्शी का घमंड, इन तीनों के बीच की ये जंग अब एक ऐसे खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता किसी के भी पास नहीं बचा है। इस महासंग्राम में किसकी जीत होगी और कौन हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बोस हाउस में अब कोई भी रात शांति से नहीं गुजरने वाली है। अर्शी की ये झूठी धमकी इस सीरियल की कहानी में एक ऐसा भूचाल लाने वाली है जिसके झटके बहुत लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे।